अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो आपको पिक्चर के ही थ्रू समझ में आ गया होगा, घुटने का है और घुटने की दर्द जो है वो आजकल जो है वो सिर्फ़ बूढ़ों के उस तक महदूद नहीं रही है कि चलें एक बूढ़ा बंदा है तो उसको दर्द शुरू हो गया कैल्शियम की कमी से या पूरी उम्र गुज़ारने के बाद अब ज़ाहिर है जिस्म का एक डीएनए जो है वो टूटने भी लगता है तो उसकी वज़ह से पेन होना शुरू हो गया है। तो अब जो है, वो बच्चों में भी ये चीज़ देखने में बहुत आम है क्योंकि वो पहली वाली खुराक तो ख़ैर हम खाते ही नहीं हैं, जैसी पहले की खुराकें थीं, देसी ग़िज़ाएँ थीं, तो वो एक एनर्जी जिस्म को देती थीं। आजकल जंक फूड है और कुरकुरे हैं और स्लांटीज़ हैं, बस वही हम बच्चे खा रहे हैं और बड़े भी खा रहे हैं और जिस्म के अंदर हमारी किसी किस्म की ताकत मौजूद नहीं है। तो आज जो है वो मैं टॉपिक लेके इसलिए आई हूँ कि बहुत से लोग जैसे कि मैं हूँ, मेरे अपने साथ ये चीज़ हुई है। तो मैंने इसे ठीक कैसे किया और परमानेंट बेसिस के ऊपर मैंने इसको ठीक किया है, ठीक है? इवन मैंने ये चीज़ बूढ़ों के ऊपर भी अप्लाई किया है जो मेरे इर्द-गिर्द मौजूद थे और बेचारों को घुटने में तकलीफ बहुत थी। मैं पहले आपको वाकया सुना देती हूँ कि मेरे जो घुटने हैं उनको प्रॉब्लम क्या आई थी। चोट लगने से भी वो प्रॉब्लम यानी कि मुझे फेस करना पड़ा। मैं कोई बूढ़ी तो नहीं उस वक़्त हुई थी। ख़ैर अब मेरी एज तो 40 है, लेकिन मैं आपको तकरीबन 10 साल पहले की बात बता रही हूँ। खेलने के दौरान में बच्चों के पीछे भागते हुए बच्चों ने यू टर्न लिया है और वो यू टर्न भागते हुए इतना तेज़ी के साथ लिया गया था कि मैं जब मुड़ी हूँ उनको पकड़ने के लिए, तो वो मेरे दोनों जो घुटने हैं, उनके जो फेमर और टिबल है, वो दोनों हिल गए। यानी ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी। जब आप चलते हैं तो आपको आवाज़ आती होगी क्रच, क्रच, क्रच कुछ लोगों को, तो आई एम सॉरी टू से लेकिन ये एक आवाज़ है लाज़मी आप लोग फ़ील करते हो कि वो दोनों हड्डियों की होती है, ठीक है? वो दोनों हड्डियाँ आपस में हिल गईं, तो दोनों घुटनों की ही हिल गईं। वो इतनी बुरी तरह से स्वेलिंग रही, इतनी बुरी तरह से वो 2 दिन के अंदर ही सूजना शुरू हो गए और उसके बाद मतलब मेरा चलना फिरना जो है वो हराम, सीढ़ी उतरना-चढ़ना तो अल्लाह ही अकबर वो था ही नहीं ना। तो ये चीज़ चोट लगने की थी, तो इस दौरान में ना मैंने क्या किया, बेशक मुझे कितनी ही पेन फ़ील हुई हो शुरू में, लेकिन मैंने सिर्फ़ एक चीज़ की, मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था उस वक़्त मैं किसी ऐसी जगह पर थी कि मैं उस वक़्त कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रही थी घर वालों से या बाकी लोगों से, तो मैंने क्या किया, मेरे पास जो सीढ़ियाँ थीं मैंने उनको चढ़ना शुरू किया। आप यकीन नहीं कर सकते, घुटने की दर्द के लिए अगर आपके पास सीढ़ियाँ मौजूद हैं, ये अल्लाह की नेमत है और अगर आपके पास मौजूद नहीं है, तो कहीं दूर चले जाएँ या आप जो एरिया आपके इर्द-गिर्द है, आजकल तो ख़ैर है ही इस चीज़ का कि सीढ़ियाँ लाज़मी मौजूद होती हैं, पेडेस्ट्रियन ब्रिज की ले लें या फिर आप किसी मतलब बिल्डिंग की सीढ़ियाँ ले लें। तो आजकल कराची का है मेरा तो ख़ैर तो कराची के अंदर तो आपको पता है सीढ़ियाँ आम-सी बात है। किसी भी एरिया में अपने लिए एक सीढ़ी फिक्स कर लें और सीढ़ी फिक्स करने के बाद आप सोचेंगे यार ये क्या एक तरीका है यार सीढ़ियाँ चढ़ के आपने सही कर लिया। मैं अब आपको बताती हूँ। इवन मैंने ये चीज़ एक डॉक्टर से भी डिस्कस की थी और वो बहुत हैरान हुए कि सिर्फ़ और सिर्फ़ सीढ़ियाँ चढ़कर आपने अपने घुटनों को बिल्कुल सेहतमंद कर लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब बिल्कुल भाग-दौड़ सकती हूँ और मैं सीढ़ियाँ चढ़-उतर सकती हूँ और ईज़िली। ना बैठने से मुझे दर्द होता है, ना मुझे ज़्यादा चलने से दर्द होता है। इवन मेरी एक जॉब ऐसी थी जिसमें मुझे 11 घंटे सिर्फ़ खड़े होना था या चलना था, उसमें बैठने की इजाज़त नहीं थी। तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घुटनों में कभी पेन नहीं हुआ है। सिर्फ़ एक ये तरीका कि आपने सीढ़ियाँ जो हैं वो चढ़नी कैसे हैं? सिर्फ़ अपने जिस्म को आपने जो है वो पोस्चर जो है वो बिल्कुल सीधा कर देना है चढ़ते हुए। हम लोग गलती क्या करते हैं, अब ये देखिए ये बिल्कुल जो ये वाला हिस्सा जहाँ पर इसका टच हो रहा है हाथ यानी कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल अलिफ की तरह सीधी होनी चाहिए, वो बिल्कुल बेंड नहीं होनी चाहिए, ठीक है? बिल्कुल सीधा कर लें जिस्म को, घुटने आपके मुड़ने नहीं चाहिए। इस दौरान में क्या होगा, आपके घुटने जो हैं और आपने जैसे-जैसे स्टेप ऊपर चढ़ना है ना, आपका घुटना जो दोनों हड्डियाँ हैं, वो आपस में मिलनी चाहिए सही वाली, ठीक है? मतलब एक धीरे से आपने वो कदम उठाना है शुरू में, फिर आहिस्ता ग्रेजुअली आपने उसको बढ़ाते जाना है आहिस्ता-आहिस्ता तेज़ी के साथ में, ठीक है? बिल्कुल आपके जो दोनों हाथ हैं ना, उनकी उँगलियों को बंद कर लें, मुक्के बना लें और दोनों उँगलियों की जो नकल्स हैं, उनको जोड़ लें और फिर आप देखें और साथ में उनको जोड़ते जाएँ। आपके घुटने यूँ मिलते हैं, ठीक है? आप करके देखें, आप फ़ील करेंगे घुटने आपके कैसे मिलते हैं। अभी नेक्स्ट जो
तस्वीरें आ रही हैं, मैं उसमें भी आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ईज़िली आपको समझ आ जाएगा कि वो कैसे मिलेंगे। जब ये मिलना शुरू हो जाएँगे, तो फिर ये अपनी जगह पे खुद ब खुद आना शुरू हो जाएँगे। कहीं कोई पेन है, उसके अंदर का जो गोश्त होता है, उसके अंदर कहीं प्रॉब्लम है, वो सेट होना शुरू हो जाएगी। क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं? जब घुटने की हड्डी उस गोश्त को, उस लुआद को जो है वो टच कर रही होती है कहीं मिसबैलेंस होकर, ठीक है? डिसबैलेंस होने के बाद जब वो किसी चीज़ को टच करती है कोई चीज़, ज़ाहिर-सी बात है वो खराब होती है। जब वो फिक्स तरीके से अपनी जगह पर बैठेंगी वो दोनों हड्डियाँ, वो किस तरीके से होंगी? हम लोग गलती क्या करते हैं, बेंड कर लेते हैं खुद को, थोड़ा-सा मोड़ लेते हैं, ये नॉर्मल लोग भी करते हैं, मतलब जो बच्चे हैं या जवान हैं, वो भी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो थोड़ा-सा झुका लेते हैं कमर को, ठीक है? ये गलत तरीका है, इससे आपके जो बॉडी है उसके ऊपर बहुत बुरा असर होता है, ख़ास तौर पर आपके घुटनों के ऊपर। जैसे कि अभी ये तस्वीर देखिएगा, हम ज़्यादातर ऐसे चढ़ते हैं, ये सीढ़ियाँ चढ़ने का बहुत गलत तरीका है। आपके घुटने ठीक भी होंगे, आप किसी भी एज में हो, तब भी आपके घुटनों में पेन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है? आपने ये बेंड नहीं करनी है बिल्कुल भी। उसके बाद एक और चीज़ आ जाइए कि आपको थेरेपीज़ की ज़रूरत पड़ती है। थेरेपिस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यकीन करें मैंने सिर्फ़ एक पोस्चर ठीक किया है और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज तक मेरे मुँह से आप बार-बार सुन रहे होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह का वर्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है। बिलीव मी, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, उसने मुझे इस दर्द से निजात दी है। मुझे पता है कि घुटने की दर्द क्या होती है और जो लोग इसमें मुब्तला हैं, उनको कितनी तकलीफ़ होगी। मैंने ये चीज़ अपने बुज़ुर्गों के ऊपर भी करके देखी है, इर्द-गिर्द जिनको तकलीफ़ थी, तो एक्सपेरिमेंट मैंने किए हैं। आप ये देख रहे हैं 2 हड्डियाँ मिली हुई हैं, इनकी उँगलियों के दरमियान में 2 हड्डियाँ हैं। इन दोनों हड्डियों का आपस में सही से जुड़ना चलते हुए, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ये देख रहे हैं आप 2 हड्डियाँ शुरू की जो हैं, एक नीचे की तरफ है, एक ऊपर से आ रही है। ये 2 हड्डियाँ बिल्कुल सीध में आकर मिलेंगी, तभी आपके घुटनों में दर्द नहीं होगा और दर्द आपके घुटनों में सिर्फ़ उस वक़्त होता है जब आप बेंड करके चलते हैं या फिर घुटने को मोड़ते हैं, जिससे आपके घुटने की हड्डियाँ जो हैं, वो डिसबैलेंस होती हैं, ठीक है? ये देखें, ये व्हाइट वाली जो 2 हड्डियाँ हैं, व्हाइट वाली दोनों हड्डियाँ जो हैं, आप जब सीधा पोस्चर रखेंगे अपना चलते हुए, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए और सीढ़ियाँ उतरते हुए भी ख़ास तौर पे जब आप चढ़ेंगे, तब आपने ये चीज़ का ख़्याल रखना है कि ये दोनों हड्डियाँ बिल्कुल सीधे से मिल रही हों, ठीक है? जब आपने उतरना है सीढ़ियाँ ख़ास तौर पे, उस वक़्त भी आपने नीचे की तरफ नहीं झुकाना है खुद को, बिल्कुल सीधा कर लें, आपको सीढ़ी नज़र नहीं आनी चाहिए, ठीक है? आपने सिर्फ़ आँखों को नीचे करना है, आपने जिस्म को नीचे नहीं करना है, ओके? आप ये करके देखें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैंने एक डॉक्टर थे, जॉब के दौरान में मुझे डिफरेंट जगहों पे जाना था जिसमें एक मेडिकल सेंटर भी था। तो मैंने वहाँ ये चीज़ एक डॉक्टर से डिस्कस की थी कि बिना किसी भी थेरेपी के, बिना किसी मेडिटेशन के मैंने इस चीज़ को सेट किया और दोनों घुटनों को किया और सीढ़ियों से किया। तो वो मेरी तरफ इतनी हैरानी से देख रहे थे, मैं आपको बता नहीं सकती। फिर उन्होंने मेरा एक टेस्ट लिया जिसमें उन्होंने मुझे चलने का, उठने का और बैठने का कुछ चीज़ें गिराई और उनको किस तरह उठाना है, किस तरह झुकना है, उन्होंने वो तमाम चीज़ें देखी और किस तरह मैंने चलना है। ऊपर सीढ़ियों पे भी चलाया और यकीन करें वो हैरान रह गए कि वाक़ई अल्हम्दुलिल्लाह इस कदर परफ़ेक्ट अंदाज़ में आपने उस चीज़ को किया है, कहीं मुझे झोल नज़र नहीं आया कि आपने शायद मुझे दिखाने के लिए सही से चल रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त आपने ये टेक्नीक बताई है और मैं अपने तमाम मरीज़ों पे इसको यूज़ करने वाला हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ कोई इसके अंदर पैसा नहीं लगा, कोई इसमें आपकी मेहनत नहीं है, सिर्फ़ आपने चलना है, कोई भागना-दौड़ना भी नहीं है। जो बुज़ुर्ग हैं, ख़ास तौर पे मैं उनसे कहूँगी सिर्फ़ हिम्मत से काम लें, बुज़ुर्गी कुछ नहीं होती है। 70 साल के लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह सीधी कमर के साथ भाग-दौड़ रहे हैं आजकल। तो प्लीज़ चलना-फिरना ठीक रखें, अपना पोस्चर ठीक रखें, बूढ़े आप कभी भी नहीं हैं। ओके? अपना ख़्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मज़ीद भी कुछ चीज़ें शेयर करूँगी जिसका मुझे बेहद फ़ायदा हुआ मेरी ज़ात के ऊपर। तो मैं चाहती हूँ वो आप लोग भी यूज़ करें, उसमें किसी किस्म का कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बेहद शिफ़ा बख्शी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।